Let's watch the live from Delhi. Speaking Mallikarjuna Kharge. हाँ, क्योंकि अरे महिलाओं को वोट हम दे रहे हैं और तुम 3000 4000 साल के बाद अगर करते हो उसमें तो कुछ नहीं है, ना शूद्र को नहीं है, ना बैकवर्ड को नहीं है, ना महिला को नहीं है। फिर ये कैसी समानता तुम्हारी थी? और जब मैं पार्लियामेंट में बहुत सी बातें सुनता हूं और बाहर भी जब सुनता हूं, समानता की बात करते हैं, देश को एक रखना है। क्या हम तोड़ना चाहते हैं? अरे देश को एक रखने के लिए तो इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी क्या नहीं? हमारे राजीव गांधी जी, उनका कुर्बानी हुआ, उन्होंने जान दिया कई के लिए, देश एक रखने के लिए। और आपके पास कौन दिए? आपके बीजेपी में और आपके जो लोग हैं आरएसएस के, ये लोग देश के लिए इनकी कुछ देर नहीं है। और देश के लिए इनके घर में एक छोटा सा कोई, मैं अगर बोलूं तो वही बहुत बड़ा बात हो जाएगा। कोई मरा भी नहीं है, देश के लिए कोई मरा नहीं है। अरे यहां तो लाखों लोग सड़क पर आकर गोलियां खाए, अपना घर छोड़े, बीवी बच्चों को छोड़ के आकर आजादी के लिए लड़े। और आप जो कुर्सी पे बैठे ना, वो हमारी देन है, हम और हमारे संविधान की। और हमको ही बोलते हो कि क्या किया कांग्रेस ने, पहले 70 साल में क्या किया बोलते थे, हम छोड़ दिए। 55 साल में क्या किए, ये बात बोलते हैं। अरे हमने तो बहुत कुछ किया, तुम आए लूट के खा रहे हो, अदानी अंबानी ऐसे लोगों को दे रहे हो। और ये लोग कभी देश के लिए सोचे नहीं, सिर्फ मोदी उनके लिए सोचे। मोदी उनके लिए सोचे, उन्होंने मोदी के लिए सोचे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि परसों के चुनाव में अदानी का बहुत बड़ा हाथ था महाराष्ट्र में उधर, क्योंकि संपत्ति इतनी जमाई उन्होंने। जमाई बोलने के बजाय मैं ये बोलूंगा, संपत्ति मोदी जी ने उनको इतना दिया है, वो उसको हजम नहीं हो रहा, वो इलेक्शन में बांट रहा है बीजेपी की तरफ से। इसीलिए भाइयों, इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज नहीं, ये इनके पास इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी नहीं है, फेडरल कैरेक्टर नहीं है। और जो भी कुछ संविधान में बाबा साहब ने किया और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबरों ने किया, वो एक एक करके तोड़ रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं, सब लोग मानते हैं, मैं ये कहने में थोड़े वैचारिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिर भी उस वक्त डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बात की, क्या की, मैं इसको जरा पढ़ के बता दूं। संविधान को इस महान देश में बसने वाले सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान। हमारी वंश परंपरा प्रमाणित करती है कि हमारी राष्ट्रीयता एक है, जीवन पद्धति एक है, हमारी एक ही संस्कृति है जो हिंदू मुसलमानों दोनों में ही है। उसी तरह जिस तरह गंगा का जल और हिमालय की बर्फ इस देश में घुली है, सम्राट अशोक ने अपने राज्य को भिन्न भिन्न धर्म
और जाति में बटा देखा तो उन्होंने कहा था अशोक ने कि समवाय एवं साधु का आदेश दिया, यानी एकता ही सर्वोत्तम वस्तु है। ये सम्राट अशोक ने दिया, पटना से लेकर अपने कई देशों अफगानिस्तान तक सब जगह। और ये लोग एक है तो सेफ है, और दूसरा कोई बोलता है कि क्या बोलता है भाई, एक तोड़ना, बटेंगे तो कटेंगे। किसके लिए भाई? कौन बांट रहा है देश? अरे देश के लिए तो हम लोग तैयार हैं, और यहां तो एकता को काटने वाले बांटने वाले आप लोग हो, हम नहीं। हर जगह जाना, ऐसे भड़कीले भाषण करना, लोगों को मिसगाइड करना और धर्म के नाम पर वोट की बात करते हैं। लेकिन हम सिर्फ संविधान की बात करते हैं। संविधान बचा, लोकतंत्र बचा तो सब लोग बचते हैं, सिर्फ आपके कहने से नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, मैं दो कोटेशन उनका बोलता हूं, एक यहां है और एक दूसरा आएगा। उन्होंने कहा, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारा स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। समझे? यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। ये बाबा साहब जो अछूत उनको कहते हैं, दलित कहते हैं, उन्होंने देश के बारे में ये बात बोली। अगर आप लोग ये स्वीकार करते हैं तो हमको पाठ मत पढ़ो, तुम खुद उसका आचरण करो। तो ये लोग कहते हैं, करते हैं ये, और बाबा साहब की तस्वीर तो आप लगा रहे हैं, जब जब जरूरत होती तब लगाते हैं, हमेशा नहीं लगाते। तो ये आपने जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कम से कम सबको पहुंचे, और खासकर ये दफ्तर में जो आज आरएसएस और बीजेपी लगा रहे हैं, और बाबा साहब को भी नमन करने का उनको याद आया है, तो इसका अर्थ है कि आप जो उनका बाबा साहब का अभियान चला रहे, संविधान का अभियान चला रहे, इसकी वजह से वो अपना सर झुका के संविधान का नमस्कार कर रहे हैं। नहीं तो संविधान, बाबा साहब, उनको कुछ नहीं, सिर्फ गोलवलकर गुरुजी और आरएसएस इधर ही देखते थे वो लोग। लेकिन आज आपने झुकाया उनको, संविधान को नमन करने के लिए आपने सिखाया, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये मोमेंट के वजह से चल रहा है। और एक बात, संविधान के बारे में तो वो वहां यहां बोलते हैं, लेकिन जिस वक्त संविधान बनी और संविधान का अडॉप्शन हुआ, उस वक्त क्या कहा आरएसएस ने? संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। फिर एक बार पढ़ो, आरएसएस ने कहा था संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ये लोग उस वक्त कहे, आज मुझे
ताजुब लगा। मैं किसी भाषा का क्रिटिसाइज नहीं करता, हर भाषा के लिए हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमको और राहुल गांधी जी के हाथ में संस्कृत का कॉन्स्टिट्यूशन मिला। कॉन्स्टिट्यूशन संस्कृत में बना। अरे भाई, आपका मनुस्मृति तो यह कहता है कि अगर अछूत लोग, गरीब लोग, दलित लोग संस्कृत पढ़े या उसका उच्चारण किए, उनका जीव काटो। ये है क्या नहीं? आप देख लो, उनका जीव काटो। अगर सुने संस्कृत तो उसके कान में शीशा डालो गरम करके। अरे ये उसमें लिखा, वो लाके हमको बता रहे। अरे संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, सरल और सब कुछ समझने वाली, वो जनता के सामने रखो आप। हमारे डायस पे बैठे थे हम लोग, उसमें कितने लोगों को संस्कृत आता था मुझे मालूम नहीं। तो ऐसी चीजें लाते हो और ये लोगों को, और इसका आरएसएस के जो एक पेपर है ऑर्गेनाइजर, 30 नवंबर 1949 को अपने एडिटोरियल इसमें लिखा। क्या लिखा? संविधान आने के बाद यह लिखा, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। अगर इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है तो मोदी जी, आपके लोग ने ये जो कहा, तो आप से संविधान दिवस क्यों मना रहे हो? भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। और ये मनुस्मृति के, जो आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा के कारण है, क्योंकि इनको मंदिर के बाहर रखो, घर के बाहर रखो, पानी पीने से दूर रखो, शिक्षण से वंचित करो, ये था। तो ये कहते हैं, आरएसएस के लोग अपने ऑर्गेनाइजर पेपर में लिखते हैं, कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है और वे स्वयं स्फूर्तित, आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए ये सब निरर्थक है। तो जो संविधान का अपमान करते हुए और मनुस्मृति का वो उसकी स्तुति करते हैं, क्या ये लोगों को मानना चाहिए? ये लोग ढोंगी है, इसी से बताता है। और बड़ी बड़ी भाषण तो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, पर इसका खंडन क्यों नहीं करते? ये अच्छा नहीं है। और आरएसएस को बोलना चाहिए, हमारे लोग गलती किए, मैं इसमें हिस्सा नहीं लेता, मैं सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर का भक्त हूं, उसी को मैं विश्वास में रखकर काम कर रहा हूं। और मैं ये इसलिए बोलना पड़ रहा हमको कि बहुत से आजकल आदिवासी, दलित, पिछड़े उनके पीछे लगे। अरे भाई, छोटा मोटा कोई कंसेशन मिलता होगा, लेकिन अपने स्वाभिमान को बेचकर आप सिर्फ छोटे मोटे कंसेशन को उनके पीछे जाते हो। और उनकी मंशा ये है जो मैंने बताया। तो इसलिए दोस्तों, मैं जो कुछ हमारे संविधान में है, और संविधान की ये अपना रक्षा करना हमारा धर्म है, और उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसके बाद